Welcome back, dear friends, at Lit ECT YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है R.L. स्टीवेंसन। इनका लिखा गया ऐसे अल डोरेडो एक बहुत ही मोटिवेशनल ये ऐसे है which tells us about the essential thing we require in life। तो इस वीडियो के अंदर we will discuss about the key highlights of this essay, the main points, जो भी इंपॉर्टेंट समरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एसे। हमेशा की तरह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन 1850 टू 1894। बहुत लंबा इनका लाइफ स्पान नहीं रहा। ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाले एक नॉवलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट थे एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एडवेंचर स्टोरीज। एडवेंचर स्टोरीज दोस्तों ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट, जो नायक होता है या नायिका होती है, दे फेसेस मेनी चैलेंजेस, जर्नीज और तरह तरह से उनकी लाइफ में रोमांचक अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, खासकर यंग एडल्ट्स के लिए एक जॉनरे है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीवेंसन हिमसेल्फ सफर्ड विद पुअर हेल्थ थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी जिंदगी उनको अलग अलग रोग बीमारियां रही, बट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। और ये जो उनके एक्सपीरियंस थे ट्रैवलिंग के, ये जो जर्नीज थी, इससे उनको अपनी स्टोरीज के लिए इंस्पिरेशन मिलती थी। इनके अगर हम फेमस वर्क्स की बात करें, जो इनका सबसे वर्ल्ड क्लासिक, बहुत एक ऐसा इमॉर्टल टाइप वर्क है जो यंग एडल्ट्स में बहुत पॉपुलर है, वो है ट्रेजर आइलैंड, जो एक पायरेट एडवेंचर है। पायरेट एडवेंचर होता है एक ऐसा नॉवल जिसके अंदर समुद्री डाकू, खजाना, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड 1886 के अंदर एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, किस तरह से एक ही पर्सन के अंदर गुड और बैड दोनों चीजें होती हैं। और एक और इनका स्कॉटिश बैकग्राउंड पर लिखा गया नॉवल किडनैप्ड। ये इनके बहुत फेमस वर्क्स हैं। बात करें अगर हम आज के ऐसे की, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टीवेंसन एज एन एसेइस्ट मेड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। इनकी एक दो बुक्स पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने एसेज लिखे थे, क्योंकि ही इज वेरी रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा एसेइस्ट जो बड़े सोच कर अपने विचारों को रखता है। देयर इज ग्रेट मेडिटेशन एंड आल्सो फिलोसॉफिकल, जीवन का दर्शन, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट शुड वी डू, ये सारी चीजों के ऊपर। जैसे कि हमारा करंट ऐसे अल डोरेडो, जो इनका काफी पॉपुलर ऐसे है। ये जो ऐसे है अल डोरेडो 1881 के अंदर वर्जिनियस पेरेस, ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है, इसके अंदर पब्लिश हुआ था। और जो इस ऐसे का मेन थीम है ह्यूमन परस्यूट। ह्यूमन परस्यूट का मतलब किस तरह से मनुष्य अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को चेज करता है, उनको पूरा करने की कोशिश करता है। एंड दिस जर्नी ऑफ लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक की ये जो हमारी जर्नी है, यात्रा है, उसका मीनिंग, उसका गहरा मीनिंग क्या है। अब सबसे बड़ी बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर रेफरेंस है, द टाइटल बड़ा अलग सा, जो स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक विचित्र सा, स्ट्रेंज सा नाम है, अल डोरेडो, विच इज एक्चुअली स्पेनिश वर्ड। और इसका मीनिंग होता है एक गोल्डन सिटी। लेकिन ये कैसी गोल्डन सिटी है? नॉट सम एक्चुअल रियल गोल्डन सिटी। ये कोई वास्तव में सब सोने का शहर नहीं है। इट्स मिथिकल। मिथकों के अंदर, कहानियों के अंदर एक ऐसी स्टोरी बताई जाती है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने टाइम टू टाइम कोशिश करी कि वो उसको डिस्कवर करें, बट इट रिमेन्ड अनअटेनेबल। कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाए, डिस्कवर नहीं कर पाए। सो इट बिकम्स अ सिंबल। अल डोरेडो एक सिंबल, एक प्रतीक बन गया है। ऑल आर डिजायर्स, ऑल आर गोल्स, हमारे वो लक्ष्य, डिजायर्स जो क्या रहते हैं, जो अनअटेनेबल रहते हैं, जिसके लिए हमारे मन में इच्छा तो बहुत है बट वी कांट अचीव देम। तो प्रश्न ये उठता है इस ऐसे के माध्यम से
वेदर हैविंग सच गोल्स एंड ड्रीम्स इज गुड और बैड फॉर ह्यूमन बींग्स। इस तरह के गोल होने चाहिए या ऐसे गोल्स होने चाहिए जो हम अचीव कर सकें। तो अब हम बात करें मेन पॉइंट्स की इस ऐसे की, तो द ऑथर बिगिंस द ऐसे, इस ऐसे की शुरुआत की जाती है जो एक इल्यूजन है हम सबके मन में, एक भ्रम है दैट वी जनरली लिव विद। हम जब जन्म लेते हैं, जब बड़े होते हैं, वी ऑल, जितने भी मनुष्य हैं, वो एक प्रकार के भ्रम में हम इस संसार में रहते हैं। व्हाट इज दैट इल्यूजन? क्या है वो? दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये दुनिया जो है अवसरों से भरा हुआ है। एवरी डे सो मेनी मैरिजेस, शादियां होती हैं, विक्ट्रीज, छोटी बड़ी गेम्स में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, हर जगह हार जीत होती है। डेली रूटीन्स, हम ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। दे सजेस्ट दैट द मोर वी गेट द मोर वी आर नियर अवर गोल। कहने का मतलब है जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन, दिस इज एन इल्यूजन। ये एक भ्रम है। क्यों भ्रम है? एट फर्स्ट ग्लांस, एक नजर देखने में या सोचने में ऐसा लगता है मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अचीव एज मच एज पॉसिबल, जितना हम इकट्ठा कर सकें। एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्यूमुलेट। जितना हम इकट्ठा कर सकें उतना ही हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। बट डिस्पाइट दिस, स्टीवेंसन आर्ग्यूज, उनका तर्क यह है कि ये जो हमारा फोकस है लाइफ के अंदर, हम जब मटेरियल अटेनमेंट, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने में हमारा जीवन का फोकस रखते हैं और सोचते हैं कि हम जितना प्राप्त करेंगे उतने सफल होंगे, दिस इज एन इल्यूजन। यही एक भ्रम है। क्यों? ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार जो सच्ची हैप्पीनेस है, लाइज बियॉन्ड, वो इनसे परे है, इनसे कहीं आगे है ये जो फिजिकल अचीवमेंट्स है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लिविंग हैप्पीली, अगर आप खुश हैं तो इसका मतलब क्या है? ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, अचीविंग नहीं, ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। अचीव करना तो क्या होता है? आप अपने गोल पर पहुंचे, आपने अचीव कर लिया और काम खत्म। नो, ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। वन हैप्पी मोमेंट लीड्स टू अनदर। एक आपने कोई अचीवमेंट लिया जो हैप्पीनेस आपको दी, लेकिन डोंट स्टॉप देयर, वहां नहीं रुकना है। मूव टू द सेकेंड गोल, मूव टू द नेक्स्ट गोल। एंडलेस चेन, ये चेन कभी खत्म नहीं होती। दिस चेन गोज ऑन एन अपवर्ड जर्नी। फर्स्ट स्टेप वो अचीव हुआ, सेकंड अचीव हुआ, थर्ड अचीव हुआ, फोर्थ। हैप्पीनेस ग्रोज थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस। नए नए अनुभव होते हैं, नया नया हैप्पीनेस आपको हर एक्सपीरियंस के साथ, हर चीज के साथ, यू बिकम मोर स्पिरिचुअली रिच। क्योंकि स्टीवेंसन हाईलाइट करते हैं, ह्यूमंस ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू न्यू गोल्स। जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, what is our basic nature is to not to stop at one particular destination. हमारी मंजिल, जब हम वो मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, we don't stop and rest, we always look for the next. हमें अगला चाहिए। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, हमारा एवोल्यूशन देखें, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, अगर हमारे एंसेस्टर्स किसी एक चीज को अचीव करने के बाद रुक गए होते, उनके बाद वाली जनरेशंस आगे नहीं बढ़ती, तो आज हम इस कंडीशन में नहीं होते जिस कंडीशन में, जिस लग्जरी, जिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम हैं। देखिए, आप सोचिए किस तरह से हर फील्ड के अंदर लगातार वन आफ्टर अनदर एक गोल अचीव होते ही हम नेक्स्ट गोल की तरफ देखते हैं। इट इज लाइक हमारे गोल्स जो हैं वो अनरीचेबल स्टार्स की तरह हैं। कौन से स्टार्स? जैसे हमने कभी सोचा होगा बहुत साल पहले चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पर पहुंच गए, वी डोंट स्टॉप देयर, वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट स्टार टू कॉन्कर। अनरीचेबल, जो आज अनरीचेबल लगते हैं, कल हम वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमन लिव्स ऑन ए स्मॉल प्लेनेट। अर्थ एक बहुत छोटा सा प्लेनेट है। डील विद स्मॉल इश्यूज। डेली लाइफ में लाइफ, डेथ, ब्रेकअप, पैचअप, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, 80, मैक्सिमम 90, 100, बस इतना हमारा स्पैन है। लेकिन अवर होप्स आर वास्ट एंड लिमिटलेस। इसका मतलब ये नहीं हमारी उम्मीदें छोटी हो जाएं, दे आर वेरी वास्ट एंड लिमिटलेस। He further says,
Our happiness depends on our aspiration rather than possession. देखिए क्या डिफरेंस है। एस्पायरेशन का मतलब होता है व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या है, और पोजीशन का मतलब क्या होता है व्हाट वी हैव। अगर हम व्हाट वी हैव से हैप्पी हैं तो हम आगे ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम एफर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हमारी एस्पायरेशंस कंटिन्यू चलती रहती है तब हम क्या करेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार हमें कुछ ना कुछ चाहिएगा। दिस इज वाई, यही कारण है स्टीवेंसन मानकर चलते हैं कि एस्पायरेशन इज द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय। क्यों? पोजीशन तो एक बार मिल गया उसके बाद जॉय खत्म, लेकिन अगर आपके अंदर एस्पायरेशन है तो परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, ये जॉय कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये एक ऐसी वेल्थ होगी जो नेवर रन्स आउट, कभी खत्म नहीं होगी। आपके पास कोई मटेरियल वेल्थ है, आपके पास मनी है, आपके पास गोल्ड है, आपके पास पावर है, आपके पास ब्यूटी है, ये ऐसी वेल्थ है जो समय के साथ रिड्यूस होती चली जाएगी, खर्च होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपके मन में एस्पायरेशन है, इट विल नेवर रन आउट। तो अगर आप में मल्टीपल एस्पायरेशन है, एक से ज्यादा आपके मन में डिजायर है टू गो फर्दर, देन यू मे नॉट बी मेटीरियली रिच। हो सकता है भौतिक रूप से आप रिच ना हो, बट यू विल बिकम स्पिरिचुअली रिच। नाउ अगर एस्पायरेशन नहीं है, हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम किसी आर्ट, किसी साइंस को फॉलो नहीं करते, व्हाट विल बी अवर लाइफ? हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बोरिंग एंड मीनिंगलेस। वो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक जैसे कोई स्टेज पर प्ले हो, जिस प्ले के अंदर ना एक्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना दर्शक इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ना डायरेक्शन अच्छा है, दिस विल बी लाइक, ऐसी हमारा जीवन हो जाएगा। या फिर वो पाथ जहां पर पूरी तरह से क्या हो, कांटे हो, पत्थर हो, ऑब्स्टेकल हो, जहां चलना आसान नहीं हो, बिना इंटरेस्ट के हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। एक पर्सन की जो डिजायर्स हैं, एक पर्सन के मन में जो क्यूरियोसिटीज हैं, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासाएं, जानने की इच्छा, टू नो अबाउट, टू नो मोर एंड मोर, यही दो चीजें हैं जो इस लाइफ को मीनिंग देती हैं। इसी की वजह से हम जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस विच कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, तरह तरह से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमारे मन में अगर क्यूरियोसिटी है, अगर हमारे मन में डिजायर है, तो हम उन चैलेंजेस को भी एंड्योर कर सकते हैं। और कैसी भी हमारी सराउंडिंग हो, डेजर्ट में रहते हो, माउंटेन में रहते हो, किसी फॉरेस्ट में रहते हो, मिनिमम हम रिसोर्सेस के साथ रहते हो, तब भी वो क्यूरियोसिटी हमारे को उस सराउंडिंग में जॉय दे देती है। ये जो डिजायर है, इट मेक पीपल ईगर टू वेक अप ईच मॉर्निंग। हमारे अंदर ये इच्छा रहती है, आज उठें, आज ये नया काम करेंगे, आज ये नया जानेंगे, आज कल से आगे बढ़ेंगे। हमेशा हम रिफ्रेश फील करते हैं एंड मोटिवेटेड टू वर्क एंड एंजॉय लाइफ। आप सोच सकते हैं, अगर आप में ये क्यूरियोसिटी, अगर आप में ये डिजायर नहीं होगी, लाइफ वुड बी लाइक अ मशीन, अ डल मशीन। इसी कारण स्टीवेंसन कंपेयर करते हैं डिजायर एंड क्यूरियोसिटी को टू द टू आईज। वो दो मेटाफोरिकल आईज हैं, ये दो सांकेतिक नेत्र हैं जिसके माध्यम से अ पर्सन कैन सी द वर्ल्ड इन अ मैजिकल एंड कलरफुल वे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अगर हमारे मन में जिज्ञासा है, अगर हमारे मन में जानने की इच्छा है, अगर हमारे मन में डिजायर है, दिस वर्ल्ड विल बी मैजिकल फॉर अस। मैजिकल क्यों होगा? एवरीथिंग विल अपीयर टू हैव समथिंग इन इट वी वांट टू नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यही वो क्वालिटी है जिसकी वजह से अ पर्सन फाइंड्स अ वुमन अट्रैक्टिव, अ पर्सन फाइंड्स इवन फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, जो हजारों साल पहले रॉक्स के नीचे दबे हुए हैं। कोई मनुष्य ऐसा भी होता है, उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, व्हाई दिस, और उससे वो नई नई डिस्कवरी करता है, जिसकी वजह से हमारा जो एवरीडे लाइफ है, जो अदरवाइज बहुत सिंपल है, वो भी एक्साइटिंग हो जाता है। वो अपने आसपास से गुजरते हुए पेड़ को, रास्ते को, झील को, तालाब को, बेंच को, पर्सन को देखकर उसके मन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और वो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत डिजायर के साथ उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करता है।
ऐसा पर्सन जिसके अंदर डिजायर और क्यूरियोसिटी है, इफ ही लूजेस ऑल देयर मनी, उनका सब कुछ खो भी जाए, बिकम पुअर, वो गरीब भी हो जाए, उनकी डिजायर और क्यूरियोसिटी उनको हमेशा रिच रखेगी, क्योंकि उनमें हमेशा एंजॉयमेंट की पोटेंशियल रहेगी। इसी कारण वो एक बड़ा सुंदर एनालॉजी एग्जाम्पल देते हैं। कंसिडर अ पर्सन, एक ऐसे आदमी के बारे में सोचो, अ परफेक्ट मील सिंगल, जिसके बाद जिंदगी में उसको कभी भूख नहीं लगेगी। अगर एक पर्सन ऐसा खाना खा ले और उसकी जिंदगी भर की हंगर खत्म हो जाए, और या जिंदगी में जितनी भी नॉलेज मिलनी है उसको एक सिंगल बुक या सिंगल चीज से मिल जाए, सारी उसकी क्यूरियोसिटी दुनिया से रिलेटेड खत्म हो जाए, ऐसा पर्सन हैप्पी होगा या सैड होगा? एक बार सोचने में लगा कि वाओ व्हाट अ लकी पर्सन, उसके पास सारी नॉलेज है। नो, लेकिन आफ्टरवर्ड उसकी लाइफ डल हो जाएगी। देयर इज नथिंग टू नो मोर, कुछ जानने के लिए नहीं बचा, कोई मोटिवेशन नहीं बचेगा जिससे उसको लाइफ में कुछ करने को एंजॉयमेंट मिले। इस वजह से हमारी जो ह्यूमन बींग्स की सबसे बेसिक नीड क्या है? एंडलेस क्यूरियोसिटी, ऐसी क्यूरियोसिटी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अनफुलफिल्ड डिजायर्स, वो डिजायर्स जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जब तक ये है तब तक हम हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ही गिव्स, मान लो एक ट्रैवलर, एक यात्री है, वॉकिंग अलोन, उसके पास कंपनी भी नहीं, अकेला चल रहा है, एंड ही हैज जस्ट वन बुक, उसके पास केवल एक ही किताब है। व्हाट द ट्रैवलर विल डू, द जर्नी इज लॉन्ग, यात्रा बहुत लंबी है। he would read carefully, बड़े ध्यान से पढ़ेगा, pausing to think, बीच बीच में किताब के 5 पेज पढ़े, फिर पॉज, मैंने क्या पढ़ा है, admiring the surroundings, आसपास के बीच में सोचेगा अब किताब छोड़कर मेरे आसपास क्या है वो देखूंगा। क्यों? दिस इज बिकॉज अगर उसने किताब फटाफट पढ़ ली, उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है, अगर उसने खत्म कर दी, देन he will be without any resource, आगे जर्नी में क्या करेगा? किताब तो खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर एक ही जीवन में लक्ष्य है, अगर एक ही टारगेट है, एक ही गोल है, वो अचीव कर लिया, what will we do in the rest of our lives? इसी तरह से वो एक और एग्जांपल देते हैं एक यंग मैन का, जिसने टॉमस कार्लाइल, जो एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं विक्टोरियन एज के, उन्होंने टॉमस कार्लाइल के लिखे हुए बड़े बड़े ग्रंथ वो सारे कंप्लीट कर डाले। तो जब तक वो पूरे नहीं हुए थे, डेली एक मोटिवेशन रहता था, आज ये बुक पढ़नी है, आज ये बुक फिनिश होनी है। लेकिन वन डे ये सारे जब वर्क फिनिश हो गए, दैट पर्सन वाज शॉक्ड एंड ही वाज अपसेट, परेशान हो गया। क्यों? इज देयर नो मोर कार्लाइल, क्या पढ़ने के लिए अब कार्लाइल बचा ही नहीं है? क्या मैंने उसके सारे वर्क्स पढ़ डाले हैं? एम आई लेफ्ट ओनली विद डेली न्यूज़पेपर्स नाउ, क्या अब मुझे केवल न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेंगे? इट मींस देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी एंडेड, जिनका अंत होना निश्चित है, जैसे कि कोई बुक। एक और एग्जांपल बताते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का, who cried, वो रोने लग गया, because he had conquered all known worlds, उस समय तक की दुनिया में जितने जानी हुई दुनिया थी वो सब कुछ जीत लिया था। Now what he will do tomorrow, अब वो कल क्या करेगा जब जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। गिबन, एडवर्ड गिबन एक और ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस बुक रोमन हिस्ट्री पर लिखी, डिक्लाइन एंड फॉल। लंबे समय तक मेहनत करके वो बुक लिखते रहे। जब बुक फिनिश हो गई, he felt brief joy, बहुत आनंद नहीं मिला, थोड़े समय तो आनंद मिला, बाद में डिसअपॉइंट हो गए और एक सोबर मेलंकली, एक उदासी उन पर आ गई। क्यों? he had to part with his long term work, nothing more to do, अब ये काम हो गया, अब नेक्स्ट मैं क्या करूं? जिस काम के लिए मैंने जीवन के इतने साल दिए थे वो काम फिनिश हो चुका है। ये सारे एग्जाम्पल्स कार्लाइल के, रीडर के, अलेक्जेंडर द ग्रेट के, गिबन के, ये शो करते हैं जब कोई महान बुक को हम एंड कर देते हैं, जब हम इस दुनिया को जीत लेते हैं, जब हम कोई क्रिएटिव वर्क फिनिश कर लेते हैं, बजाय हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के
हम सैड हो जाते हैं। हमें ये एम्फेसाइज करती है ये बात कि हमारे लिए डेस्टिनेशन, मंजिल से ज्यादा जरूरी, ज्यादा एंजॉयमेंट देने वाली चीज क्या है? जर्नी। वो जर्नी जिसके टाइम हम पूरे टाइम एंगेज रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं कि हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तब हम अचानक अपसेट हो जाते हैं। इस तरह से स्टीवेंसन इस एसे के मेन आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। ह्यूमंस कॉन्स्टेंटली ट्राई, हमेशा निरंतर कोशिश करते हैं, फुलफिल इम्पॉसिबल ड्रीम्स, वो ऐसे सपने देखते हैं जिनका पूरा होना संभव नहीं है। शूटिंग एरोज एट द मून, जैसे कोई ये सोचे धरती पर खड़ा होकर और चंद्रमा पर तीर चलाकर तीर वहां तक पहुंच दे। आदमी कितने साल, कितनी ही कोशिश, कितने ही धनुष बाण से कर ले, इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सिमिलरली सीकिंग, सर्च करना, अल डोरेडो नाम के उस इमेजिनरी शहर को, उस काल्पनिक शहर को जो सोने से बना हुआ है, आप अपनी पूरी जिंदगी, आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन खत्म कर सकते हो, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ सिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट। ये संसार में है ही नहीं। नथिंग ट्रूली एंड्स इन लाइफ, इस जीवन में खत्म होने वाला कुछ होता ही नहीं है। एक गोल अचीव होते ही आदमी के सामने क्या आ जाता है? नेक्स्ट गोल। और इसी तरह से जैसे सरसों की फसल होती है, पहले बीज से पौधा बना, पौधे पे फली आई, फली सूखकर फिर बीज बनी। इट इज जब हमारा एक इंटरेस्ट खत्म होता है तो दूसरा इंटरेस्ट उससे निकल कर आ जाता है। एक एंड अनदर बिगिंस, इस तरह से लाइफ चलती रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर एनालॉजी से इसको समझाते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, मैरिज के बाद जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है, पेरेंट्स थिंक ट्रबल्स विल एंड। अभी तक ये था कि बच्चा सही हो जाए, हेल्दी रहे। नाउ दे थिंक नाउ ऑल आवर ट्रबल्स आर ओवर। बट बच्चे होने के बाद दूसरी वरीज स्टार्ट हो जाती है। टीथिंग कब होगी, एजुकेशन कैसी होगी, बच्चे का करियर कैसे बनेगा, उसकी मैरिज कैसे होगी, ऑनगोइंग प्रॉब्लम फॉर देयर चिल्ड्रन। और जब चिल्ड्रन की मैरिज हो जाती है तो ग्रैंड चिल्ड्रन। सो इट नेवर स्टॉप्स, वन प्रॉब्लम इज सॉल्व अनदर इज राइज। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रॉब्लम है। इसी तरह से इफ यू हैव ए मैन और विमेन ऑफ योर ड्रीम्स यू वांट टू मैरी, जब आप उससे शादी कर लेते हो, then it does not mean your life ends, वहां पर आकर पीक आ गया। It marks the start of a new phase। मैरिज के बाद एक नया फेज स्टार्ट होता है, ओन स्ट्रगल्स, नई स्ट्रगल्स स्टार्ट होती है। एक्चुअली फॉलिंग इन लव मे बी इजी और हार्ड फॉर डिफरेंट पीपल। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, वो कभी मुश्किल हो सकता है, कभी आसान, लेकिन when you are in a relationship, मेंटेनिंग लव इन मैरिज, जब आपने शादी कर ली उसके बाद उस प्रेम को बदस्तूर जारी रखना, उसको मेंटेन करना, इट रिक्वायर्स काइंडनेस एंड एफर्ट फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। दैट इज मोर डिफिकल्ट पार्ट। यहां पर स्टीवेंसन बाइबल से एक कोट लेते हैं, ऑफ मेकिंग बुक्स देयर इज नो एंड। इसका मतलब है बुक लिखना कभी खत्म नहीं होगा, राइटर्स आते रहेंगे, नई और पुरानी स्टोरीज को वापस वापस लिखते रहेंगे, जिससे पता चलता है राइटिंग, लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग आर नेवर एंडिंग एक्टिविटीज। ये कभी नहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि एक बुक लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की कहानी खत्म हो गई, कोई नई कहानी कही जाती है। इसी तरह से लर्निंग का कोई एंड नहीं। आप अपनी कितना ही जीवन लर्निंग में बिता सकते हैं, बट यू विल नेवर बी एबल टू से आई हैव लर्नड एवरीथिंग। इसी तरह से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। नो लिमिट टू गेनिंग नॉलेज, वेल्थ एंड एक्सपीरियंस। चाहे आप लाइफ लॉन्ग स्टडी करो, पीपल विल नेवर रीच द लेवल ऑफ नॉलेज दे डिजायर। जो उनके मन में इच्छा थी कि मैं ये सारा सीख लूं, वो नहीं सीख पाते हैं, जिससे एजुकेशन का लिमिटलेस इसको पता चलता है, जिससे पता चलता है एजुकेशन कभी भी परफेक्ट या खत्म नहीं हो सकती। एक और एग्जाम्पल मेटाफर से स्टीवेंसन समझाते हैं कि जब एक स्कल्प्टर, जब एक स्टैच्यू मेकर अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि मैं ऐसी स्टैच्यू बनाऊंगा, और जब वो स्टैच्यू अचीव करता है, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द इमेजिनेशन एंड अचीवमेंट। जो सपने में उसने चीज सोची होती है, ठीक वैसी की वैसी बनना इम्पॉसिबल है, तो एफर्ट चलते रहते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम सोचते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर लैंड डिस्कवर करनी है, या ये माउंटेन आज तक क्रॉस नहीं करा, इसको हमें माउंट करना है,
लेकिन जब फाइनली हम ये पार्ट अचीव करते हैं, व्हाट डू वी नो टू नो कम टू नो अबाउट, हमें क्या पता चलता है? देयर इज मोर लैंड, वन मोर ओशियन, वन मोर प्लेन टू ट्रेवल। मतलब कभी ये खत्म होती ही नहीं है, एंडलेस जर्नी चलती ही रहती है इन दिस वास्ट यूनिवर्स। इतना बड़ा ये जो यूनिवर्स है, ऑलवेज स्कोप फॉर मोर एफर्ट एंड इनोवेशन। हम और एफर्ट कर सकते हैं, हम और इनोवेशन कर सकते हैं। कार्लाइल की बुक्स की तरह नहीं है कि 10 बुक्स है एक दिन खत्म हो जाएंगी। दिस यूनिवर्स इज एंडलेस इन इट्स एक्सप्लोरेशन। आप पूरे यूनिवर्स की बात छोड़िए, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, वो विलेज, वो वहां पर भी हर दिन मौसम चेंज होता है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है। अगर आप लगातार ऑब्जर्व करेंगे, देयर विल बी न्यू सरप्राइजेस फॉर यू टाइम टू टाइम। ओनली थिंग्स जो इस लाइफ के अंदर ट्रूली अचीव, जिसको हम परफेक्ट कह सकते हैं, वो क्या है? डेथ, बिकॉज इट स्टॉप्स ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नो वन कैन से, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई वो लौट कर आकर नहीं बता सकता कि डेथ इज ट्रूली डिजायरेबल और वर्थवाइल। क्या ये वास्तव में वो गोल है जिसके लिए हम पूरी लाइफ जीते रहते हैं? बिकॉज नो वन हैज कम बैक आफ्टर ही और शी हैज died. Now, towards the end of the essay, Stephen describes human beings as tireless travelers. लगभग 3,500 साल इस धरती पर हमें हो गए हैं, लगातार हम ट्रेवल कर रहे हैं, बट वी हैव नॉट टायर्ड चेजिंग अनरीचेबल ड्रीम्स। क्योंकि हम हमेशा ऐसे सपने रखते हैं जो एक पॉइंट पर अनरीचेबल लगते हैं। अगर बाई चांस हमने वो ड्रीम अचीव कर भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं है खत्म हो गया, हम उससे नेक्स्ट अनरीचेबल ड्रीम देखते हैं। दीज ड्रीम्स आर लाइक काइमेरास। काइमेरा का मतलब होता है एक प्रकार का भ्रम, ऐसा भ्रम जिसे हम मृग मरीचिका बोलते हैं, जो हमें हमेशा लगता है थोड़ा सा और चलें तो अचीव हो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाते हैं वो गोल भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन गोल्स हैं, लाइक अल डोरेडो, दे मे नेवर बी रीच। जैसे मृग मरीचिका होती है, हो सकता है जैसे अल डोरेडो है जो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन के अंदर है, वास्तव में हमारे गोल भी क्या हो, रियल हो ही नहीं। चाहे हमें अनलिमिटेड टाइम दे दो, गॉड लाइक पावर दे दो, लेकिन हम फिर भी अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। हमारे मन में एक डिजायर रहेगी, कुछ और हमें करना है। इसी वजह से स्टीवेंसन प्रेज करते हैं हार्ड वर्किंग हैंड्स को, अनवियरिड फीट, वो पांव जो अनवियरिड रहते हैं, जो कभी थकते नहीं हैं, जो जर्नी करते रहते हैं विदाउट नोइंग देयर डेस्टिनेशन। पीपल बिलीव, लोग मान के चलते हैं, दे आर ऑलवेज क्लोज टू सक्सेस, एक कदम और बढ़ गए हैं, और उनको लगता है कि बस सनसेट तक, शाम तक वो अपनी डेस्टिनेशन अल्डो तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता व्हाट इज द रियल जॉय, वेयर इज द रियल हैप्पीनेस, नॉट एट द डेस्टिनेशन बट इन द जर्नी। जब तक यात्रा है तब तक आनंद है, जैसे ही आप मंजिल पे पहुंचेंगे वो डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाएगा। इसी वजह से स्टीवेंसन कंक्लूड करते हैं, टू ट्रैवल होपफुली इज बेटर टू देन टू अराइव। लगातार एक उम्मीद के साथ ट्रैवल करना हमेशा अराइव होने से बेटर होता है। रियल सक्सेस जो हमारी होती है लेबर और होप के अंदर है, नॉट इन दी एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मिलने से हैप्पीनेस जो मिलती है वो बहुत ही टेम्परेरी होती है, क्योंकि बाय नेचर वी ऑलवेज वांट मोर, हमें कुछ न्यू, कुछ नया करना होता है। तो दोस्तों इस एस्से की थीम में हम समझ सकते हैं अल डोरेडो जो खुद एक इल्यूजन को रेफर करता है, एक भ्रम को रेफर करता है, जो एक इटर्नल क्वेस्ट, अंतहीन तलाश को बताता है, एक ऐसे आइडियल तक जहां हम कभी ना पहुंच सकें। तो टाइटल ही खुद हाईलाइट करता है हमारी इस थीम को कि होप एंड एफर्ट, ये उम्मीद कि कभी हम उस जगह तक पहुंचेंगे, और उस उम्मीद को पूरे करने के लिए किए गए प्रयास, उनकी वैल्यू अचीवमेंट या सक्सेस से कहीं ज्यादा है। इस टाइटल को स्टीवेंसन यूज करते हैं एक मेटाफर के रूप में, ये आर्ग्यू करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, ट्रू फुलफिलमेंट लाइज नॉट इन रीचिंग, मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बट इन द एक्ट ऑफ एफर्ट इटसेल्फ, प्रयास के अंदर है।
सो दिस इज द एसे। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। वेरी सून वी विल कम विद अनदर वीडियो, another lesson. Keep watching, keep supporting. Thank you.